ये बच्चे किसके हैं इतने सारे? अपने ही हैं, किसके हैं? अपने ही हैं? मोहल्ले वालों के, पड़ोसियों के हैं, और क्या? और तो बहुत सारे हैं, और तो जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। बिल्कुल, अल्लाह दे दिया खाने को, वही देगा खाने को। आपके आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे इस बार आएंगे। हाँ आएंगे। 40,000 रुपए कुछ नहीं मिलेंगे। 40,000 वाली भैंसें जरूर चोरी होने लगेंगी। हैं? जी, मैं इस वक्त सबसे चर्चित जिले संभल में हूं और संभल में यह जानने का प्रयास करेंगे कि अखिलेश जी के इस दावे में, इस वादे में कितना दम है और क्या अखिलेश जी का ये वादा इस बार सत्ता में समाजवादी पार्टी को ला पाएगा। सीधा बातचीत करेंगे, सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे। 1 मिनट जरा आप खड़े हो जाइए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान जी, क्या लगता है अखिलेश जी एक बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि जैसे बीजेपी ने बिहार में 10,000 देने का काम किया है, सत्ता में वापस आ गए, इसी तरीके से यूपी में अगर समाजवादी आती है तो 40,000 रुपये सरकार देने का काम करेगी महिलाओं के खाते में। क्या कहेंगे सर? ये तो अच्छी बात है, सरकार 40,000 रुपये देगी तो महिलाओं को फायदा होगा। अब पहले सत्ता में तो आवे, जब भी तो होगी। तो सत्ता में तो जब भी आएगी जब चुनाव होगा। वो कह रहे हैं चुनाव में मजबूती लाओ, इस बार 40,000 तो। चुनाव में तो हर जगह मजबूती है, लेकिन एंड टाइम पता लगा कहाँ को जावे। चुनाव में क्या मजबूती है? चुनाव में तो हर जगह मजबूती है। अभी तो पब्लिक के ऊपर है, क्या फैसला करे, क्या निर्णय पब्लिक का। आपको क्या लगता है 40,000 वाला जो वादा है ये सत्ता में वापस करा पाएगा अखिलेश जी? तो ये इलेक्शन में तो बड़े बड़े वायदे होते हैं, बड़े बड़े वो होती है, बड़े बड़ी प्रक्रिया होती है, लेकिन जब टाइम आने के बाद उसके बाद वायदा हो तो पता चले। पहले भी बड़े बड़े वायदे करे सरकारों ने, किसी से भी कुछ ना हो पाया, सब भूल जाते हैं वायदे। तो आपको लगता है कि अखिलेश जी वादा भूलने वाले नेता ना हैं? भूलने को तो कोई भी ना भूलेगा। जब सरकार आ तो पैसा तो सब हमारे होवे, अच्छा। देना उनका होवे, पैसा हमारा हो, जिसकी सरकार हो उसका याद पैसा हो। क्या लग रहा है? लग रहा है ये जो इस बार 27 का चुनाव होना है, इसमें वो कह रहे हैं योगी जी को हटाओ, 40,000 पाओ। अभी कोई समीकरण किसी सरकार कर रहा है, अभी कोई बनने का किसी का हिसाब नहीं है। सारी पार्टियां टूट फूट हो रही है, सब अपनी अपनी जोड़ गांठ पे लगे हुए हैं। बहन जी अपनी जोड़ गांठ पे लगी हुई हैं, चंद्रशेखर आजाद अपनी जोड़ गांठ पे लगे हुए हैं, और ओवैसी साहब अपनी जोड़ गांठ पे लगे हुए हैं, अखिलेश साहब अपनी जोड़ गांठ पे लगे हुए हैं, बीजेपी अपनी जोड़ गांठ पे लगे, सारी पार्टी इस वक्त जोड़ गांठ में लगी है। इसके बाद कोई समीकरण बनता है, उसके बाद कोई माहौल बनता है, उसके बाद पता चलेगी। अभी 26 के बाद पता चलेगी किसका माहौल बना। आपको क्या लग रहा है? एक तरफ अखिलेश जी 40,000 देने की बात कर रहे हैं, एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि घुसपैठियों को यूपी में रहने नहीं दिया जाएगा। जो घुसपैठिया है वो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, उसको डिटेंशन सेंटर भेजेंगे, फिर उसको डिपोर्ट करेंगे। तो क्या नजर आ रहा है? घुसपैठियों को तो रहने नहीं चाहिए। जो घुसपैठिया उसे रहने कौन देगा? वो सही कह रहा है योगी, जो घुसपैठिया तो रहने सकता। सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं योगी जी हिंदू मुसलमान ज्यादा ना, ना, वो घुसपैठिया तो रहेगा ही नहीं, वो है ही नहीं यहाँ का बासिंदा, तो क्यों रहेगा बताओ? जब यहाँ का बासिंदा तो क्यों रहेगा घुसपैठिया? सही कह रहा है बिल्कुल। क्या लग रहा है योगी जी की सरकार आप लोग पिछले 2 बार से देख रहे हैं, कुछ समझ में भी आ रहा है या फिर लग रहा है कि जो आरोप लग रहे हैं कि साहब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, दबाया जा रहा है? ओवैसी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को तो इतना दबा दिया वो बोल ही नहीं पा रहा मुसलमान। सब इलेक्शन की वो फिर क्या होती है, इस टाइम पर तो सभी बातें आती है निकल के, इसमें कौन रोक लेगा? सारी बातें आगे निकल के इलेक्शन किसे कहेंगे? देखिए आजम खान साहब को फिर दोबारा जेल भेज, वो अपने वो है, उनका क्या जुगाड़ है, क्या मसला, क्या केस हो जाने उस जेल में डालने का जुगाड़ थोड़ी होगा कोई। केस ही हो बे, हाँ। केस ही हो, जुगाड़ क्या केस हो? तुम पोगे तुम भी जाओगे, मुझ पोगे मैं भी जाऊंगा, वो तो केस हो बे। तो 40,000 में दम है कुछ या फिर? अभी तो शुरू हुई है, अभी पता भी किसे 40,000 की पहली दफा सुन रहा है अब। पहली दफा आप सुन जी। अच्छा, लोगों तक पहुंच नहीं पाई? अभी नहीं पहुंच पाए हैं? ना, अभी नहीं अच्छा, पहुंच। इधर बात कर लेते हैं। भाई साहब बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। मोहम्मद दानिश जी, क्या कहेंगे? अखिलेश जी ने कहा इस बार योगी जी को हटाओ, बीजेपी हटाओ, 40,000 रुपए खाते में पाओ, समाजवादी आएगी तो 40,000 रुपए आपको मिल जाएंगे, मिलेंगे, महिलाओं को मिलेंगे। ठीक रहेगा वो तो फिर ठीक रहेगा सबके नहीं। और यहाँ तो वैसी समाजवादी रहनी चाहिए, वो बढ़िया रहेगा। 40,000 मिलेंगे तो सब लोगों को। 40,000 पे भरोसा है क्या? हाँ भरोसा है, पूरा मिल जाएंगे। पहले भी उन्होंने अखिलेश जी ने बहुत कुछ कराया सबके लिए, वैसे भी अब भी वो कर देंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी यूपी में आके कहा था खटाखट 8500 मिलेंगे, 8,500 रुपए। राहुल गांधी के तो मिले नहीं। नहीं, किसी पे कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ अखिलेश यादव ऐसे हैं जिस पे वो मिल जाएगा। अच्छा हाँ। राहुल गांधी पर किसी पे कोई भरोसा नहीं है, अखिलेश जी पर भरोसा है। हाँ बस उन्हीं पे भरोसा है।
और किसी पे भरोसा नहीं हो? नहीं, और किसी पर भरोसा नहीं है। अच्छा, तो अखिलेश जी में कैसे भरोसा किया आपने? पहले से सब लोग भरोसा करता आ रहे हैं, पहले से ही। जैसे जवान वर्ग हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं वो, तुमने देखा भी होगा, सब लोगों ने देखा है, मतलब बहुत सारे वोटों से जीते हैं वो, सबको भरोसा है उन पे। लेकिन यूपी में तो समाजवादी की सरकार नहीं आई, यूपी में तो योगी जी वापस आ गए। हाँ, तो आएगी 2027 में, आएगी जरूर, 27 में आएगी। 100% आएगी। अच्छा, हाँ, अगर 26 में दुनिया खत्म ना हुई तो 27 में आएगी। अच्छा 26 में दुनिया खत्म होगी, ये किसने बताया? ये एक मुल्ला जी थे, उन्होंने, उनका डायलॉग है, बहुत फेमस डायलॉग है, 26 में दुनिया खत्म है। मुल्ला जी ने बताया? हाँ, बीजेपी वालों को मतलब ऐसी बहस चल रही थी वो, अगर 27 में फिर वो आएंगे ऐसे, मतलब कोई बहस चल रही थी, तो मुल्ला जी ने ये कह दिया कि 26 में दुनिया खत्म है, तो उनका ये ट्रेंडिंग में चल रहा है बहुत तगड़ा तो सॉन्ग। जब 26 में दुनिया खत्म है तो आपको कैसे यकीन होगा कि 27 में 40,000 मिलेंगे? अरे मिल सकते हैं ना, वो तो एक फेमस डायलॉग है, बता रही हूँ ना मैं तुम्हें, फेमस डायलॉग है, वो मिल सकते हैं पैसे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं 40,000 मिलेंगे, योगी जी कह रहे हैं घुसपैठियों को यूपी में रहने नहीं दिया जाएगा। हाँ, तो वो गलत बात है ना, जैसे सब लोग रह रहे हैं पहले से वैसे ही रहेंगे वो, घुसपैठियों को क्यों रहने देंगे? सबको रहने देंगे ना, सबका अधिकार है, हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे। हिंदुस्तान के कोई तो है जो घुसपैठ करके भाग रहे, रोहिंग्या बांग्लादेशी आया, उसका अधिकार कैसे हो गया? ऐसा रहता है यूपी में, कोई भी इधर आधर रहते हैं वो लोग। अरे आपके संबल से ही 6 लोग मिले, नहीं, ऐसा कुछ में एक बहू मिल गई, अब वो आई थी शादी करके दुबई वो तो ऐसी अफवाह फैला देते हैं, मतलब क्या ये पकड़ लिया वो पकड़ लिया। अब मैं इसको कह दूँ ये पाकिस्तान का है तो ये पाकिस्तान का हो जाएगा कि यहीं का रहने वाला सब। जांच होगी, जब तुम कह दो उसके बाद जांच वाच कुछ नहीं होती, वो तो सिर्फ सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल करते हैं किसी को भी पकड़ के, वरना कोई सीन नहीं है, मतलब कोई ऐसा कोई सीन ही ना अभी तक सामने आया कि हाँ कोई मिले कि हाँ भाई ये विदेशी है ऐसा। अरे बगल से अमरोहा है, अमरोहा से नई शादी करके लाया था भाई, ऐसा कुछ नहीं। बांग्लादेशी लड़की से तो हो सकता है, लड़की तो है वो, लड़की तो शादी कहीं से भी कर सकता है, बांग्लादेश से साड़ी, पाकिस्तान से थोड़ी शादी कर लेंगे, कहीं से भी हो जाती है शादी, तो हुई नहीं है, पहले नहीं हुई है क्या? इस सरकार से पहले खूब शादी हुई है और अब भी होंगी। 40,000 पे भरोसा है? हाँ, भरोसा है, सबको भरोसा है। देखिए बड़ी बात यह है कि 40,000 रुपए, ये बच्चे किसके हैं इतने सारे? अपने ही हैं, किसके हैं? अपने ही हैं? मोहल्ले वालों के, पड़ोसियों के हैं, और क्या? और तो बहुत सारे हैं, और जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। बिल्कुल, अल्लाह दे रहा खाने को, वही देगा खाने को। किसी के बस की ना तो कुछ कर सके, अल्लाह दे रहा खाने को, वही देगा खाने को। अरे तो बच्चों पे तो कंट्रोल कर सको चाचा। क्या कंट्रोल करा? कुछ कंट्रोल ना होने का, अल्लाह की देन है। हाँ बिल्कुल, जो लिख दिया वो अमर है, बिल्कुल अमर है। जितनी रूहानी आनी है वो आनी है, जितने मरने हैं इतने मरने हैं, कोई वो नहीं है, किसी का वो नहीं है, सब जगह वो मारेगा वो जियागा। अच्छा ये बताओ, अखिलेश जी को जानते हो आप? हाँ, खूब जानते हैं, अखिलेश यादव जी बिल्कुल जानते हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस बार सत्ता में लाओगे 40,000 रुपए महिलाओं के खाते में। हाँ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे, और कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे। जब गरीब आदमी काम नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि कुछ काम है नहीं, पर मारे धारे पर है, जो कुछ मजदूरी मिलती नहीं, कर भी लो तो उसमें परेशान है। इतना खर्चा बढ़ हुआ जो क्या ठिकाने नहीं, खाने पीने की चीज़ों पर, हर चीज़ पर महंगाई है, हर चीज़ पर बात है। तो तभी तो कह रहे हैं कि बच्चों को कम करो, ये महंगाई और ये इसलिए तो बढ़ रही है, जनसंख्या ज्यादा हो रही है। 2014 से पहले भी थी पब्लिक ना, तो पब्लिक इतनी थी और अब भी इतनी है। 2014 से पहले भी थी पब्लिक, थी ना, हम तो बात कर रहे हैं। तो महंगाई 14 के बाद बढ़ी है? 14 बाद बढ़ी है। हमारे उसमें 350 का गैस सिलेंडर था, आज 1,000 का है। तो बताओ, चीनी 40 रुपए से ऊपर क्यों ना हुई? आज 45 रुपए रेट है, 30 रुपए को 20 रुपए चीनी हमने ली है खुद, आज 45 रुपए रेट है चीनी के। पेट्रोल के दाम 60 रुपए से बढ़ती ना हुए, आज 100 रुपए ऊपर पार है। यूँ कह रहे हैं हाईवे बन रहे, विकास हो रहा, ये भी तो देख लो। ऐसा क्या विकास हो रहा है? तो भाई ऐसे ही पहले थे और ऐसे ही हैं अब। कुछ विकास ना, संभल के लिए कोई विकास नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, संभल में कोई विकास नहीं है, सब ऐसे खड़े रखा है सही। और संभल तो समाजवादी का गढ़ है, संभल में समाजवादी के विधायक जीतते हैं, सांसद जीतते हैं, बल्क साहब इतने पुराने हैं संभल के नेता, संभल में विकास नहीं कराया। क्या कराया? जो जैसे पहले आया ऐसे अब जो अखिलेश जी ने पहले डबल सड़क कर दी उसकी मुरादाबाद वाली, वो अटकी पड़ी है, वो अटकी पड़ी रहेगी। ट्रेन का टिकट मेरे पास है, लो साला 15 रुपए का टिकट है साला, और 74 रुपए टिकट उसका रेल, उसका रोडवेज का गया मेरे पास, अभी गया हूँ और अभी आया हूँ। हाँ, 74 रुपए का टिकट
बताओ कहाँ तक आदमी जागा, तो 350-400 रुपए टिकट दिल्ली का। क्या लग रहा है इस बार योगी जी ठीक है या योगी जी को बदलना है इस बार? योगी जी ठीक नहीं है भाई साहब। योगी जी ये कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, और कोई नहीं कर रहे कुछ नहीं कर रहे। वो तो ये कह रहा है इसे मार दो, उसे मार दो, उसे मार दो। वो तो यूँ कह रहे योगी जी कह रहे हिंदू मुसलमान नहीं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ कुछ सबका ना हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब बेकार है, सब बेकार है, बिल्कुल बेकार है, कुछ ना हो रहा, कुछ ना हो रहा। कुछ ना हो रहा। वो तो कह रहे राशन हिंदू को भी उतना ही मिल रहा है, मुसलमान को भी। अरे कोई राशन पे पेट पल लिया, 5 किलो राशन में जाओ कौन सा कैसे होगा? कितने बच्चे हैं आपके? भाई 5 किलो। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे तो 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। हाँ। 2 मियाँ बीवी। हम ना मियाँ बीवी ना, हम तो इकले ही हैं। अरे तो मियाँ बीवी, बच्चे तो मियाँ बीवी से ही हुए होंगे। हाँ, तो हम तो अब इकले ही हैं। अब इकले हैं। 4 और 1 आप, 5 जने हो गए। हाँ। 5 25 किलो हो गया। 25 किलो हमें न मिल लिया, 20 किलो हो गया। हमें नहीं मिला। 20 किलो हमें न मिल लिया। राशन कार्ड था, घात काट दिया, जो सरकार आई एकदम काट दिया। सारा काट दिया, बच्चों का नहीं काटा। तुम्हारे बहुत साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। राशन कार्ड काट दिया, तो कुछ हम लोग एकदम ना कोई चीज मिली ना कुछ। तुम्हारा संग इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है ये बताओ? अब क्या पता क्यों हो रही है, हम तो परेशान है उस हाथ से, क्या पता क्यों हो रही है नाइंसाफी। अच्छा ये बताइए 40,000 रुपए का जो वादा अखिलेश जी कर रहे हैं, हाँ? उसमें कितना दम है? बताया दम है। रिक्शे भी दिए उन्होंने और एम्बुलेंस भी दी थी अखिलेश यादव ने। अब बताओ उसके बाद में, अब वो 100 नंबर गाड़ी दी थी, उसके बाद 112 कर दी, बस छुट्टी। कोई सुनवाई ना होती, कोई कुछ कहे भी तो सुनवाई ना होती बिल्कुल भी। तो 2 बार से तो अखिलेश जी आ ही नहीं पा रहे हैं? 2 बार से तो आना पा रहे, 17 में भी हार गए, 22 में भी हार गए। अब क्या आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। कौन है? अखिलेश यादव इस बार आए? भरोसा, हाँ आएंगे, पूरा भरोसा है पूरा आपको? भरोसा है, अच्छा, पूरा भरोसा है। तो किस लिए लाना चाह रहे हो? क्या ऐसा मन है अखिलेश जी को लाना चाह रहे हो? अखिलेश जी के लिए नू लाना चाह रहे हैं, जो सब लोग जो काम पहले गरीबों के हो रहे वो भी काम अब फिर होंगे गरीबों के। जो कुछ जो रह गया, जो कोई आदमी बिछड़ा तो उसके लिए जो भी सामान देंगे खुद देंगे, खुद देंगे। हाँ। अच्छा, रक्शे भी दिए थे उन्होंने, पहले रक्शे भी बांटे थे, और जो अब रह गए लोग बाग उन्हें अब भी देंगे। 40,000 पे भरोसा मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, मिलेंगे। मिलेंगे। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि यूपी में कोई भी घुसपैठिया नहीं रहने देने के। ऐसा कहाँ घुसपैठिया, किस जगह घुसपैठिया? ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान की यहाँ रह रही है सीमा हैदर को, वो घुसपैठिया ना कौन है? कौन है वो? कौन है? क्यों लाई गई याकू? क्यों लाई गई याकू? पाकिस्तान की बाहर रह रही है, वो नहीं रह रही है पाकिस्तान की, वो भी तो घुसपैठिया क्यों हुई? ऐसा पाकिस्तान में हिंदू बनकर रहती, कुछ सिया बनकर रहती, कुछ भी बनकर रहती, यहाँ क्यों आई? कह रहे मोहब्बत में आई, मोहब्बत में। तो ना बिल्कुल ना, मोहब्बत ना के चोरी है, चोरी ला के बैठाया गया, नागरिकता दे दी उसे, हमें नहीं मिल रही किसी को भी। नागरिकता नहीं दी अभी? दे दी ना नागरिकता। अरे आज तुम्हारे साहब मेरे, वो कह रही मोहब्बत में आई हूँ, 7 समुंदर पार यार तेरे पीछे पीछे। क्यों आई? हम तो बुला रहे, हम नहीं बुला रहे उसे। तुम ना बुला रहे, सचिन तेरे को बुला लिया। तो वो आदमी ना दोगला आदमी है, वो पक्का हिंदुस्तानी नहीं है। सचिन ने तो बुला लिया, कह रहा मोहब्बत हुई, प्यार हुआ, और प्यार। अरे हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान का रहेगा वो रहेगा, या हिंदुस्तान में हिंदू हो या पाकिस्तान या मुसलमान हो। बच्चा भी होने वाला सीमा के छठा। कुछ भी सही, उस पर रोक लगाओ जाके, उस पर रोक लगाओ जाके कि क्यों हिंदुस्तान का बच्चा क्यों हो रहा है, वहाँ पाकिस्तान में होता, चाहे हिंदू के घर में रहती, हमें इस बात की तरह ना। पाकिस्तान में तो 4 हुए, यहाँ 2 हो गए। हम क्यों होंगे यहाँ? भाई साहब यहाँ ऐसा हमारे को बस की नहीं है, साफ सी बात। हम तो वोट अखिलेश के है, अखिलेश को देंगे, मरेंगे भी जियेंगे अखिलेश देंगे। 40,000 पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। आप बताइए क्या लग रहा है? अखिलेश जी कह रहे हैं 40,000 रुपए इस बार मिलेंगे। 40,000 में भरोसा नहीं बिल्कुल भी। क्यों नहीं? ओबीसी को जिताएंगे हम तो। ओबीसी को, ओबीसी क्या देंगे? अखिलेश जी देंगे 40। कुछ नहीं देगा, दे देगा, ऊपर देता है। ओबीसी जीतेगा अब पे। ओबीसी में ऐसा क्या है कि ओबीसी जीतेंगे इस बार? वो हमारे साथ रहता है, मुसलमान के साथ रहता है वो। अच्छा, हाँ। अखिलेश जी नहीं मुसलमान के साथ? ना, मुसलमान के साथ ओबीसी करता है, ओबीसी साथ। अखिलेश जी तो कह रहे मुसलमानों के लिए हमने इतना किया, मुसलमान क्यों? हमारे सामने कुछ ना करा, किसी सरकार ने कुछ ना करा हमारे सामने। आने वाला हमारा बनेगा मुख्यमंत्री ओबीसी। ओबीसी। और जो वादा 40,000 का है? 40,000 वायदे के खिलाफ है। 40,000 नहीं, वायदे सब सरकार करती है, कोई जो नहीं करती। भरोसा बता रहा है आ जाएंगे 40,000, उम्मीद है। हाँ आ जाएंगे, हाँ उम्मीद है। लग रहा है इस
इस बार 40,000? हाँ हाँ अभी सके आ जाएंगे। आप बताइए चाचा जी। यार भाई आएंगे 40,000। 40,000 का पक्का वादा है। अगले की सरकार बनेगी यहाँ। 27 में बन रही है सरकार? हाँ अगले की सरकार बनेगी। किस बेस पे बन रही है? 40,000 रुपए के भरोसे पे या फिर क्या? भरोसे पे काम भी हो, काम भी बढ़िया करा अगले में। काम तो यूँ कह रहे हैं योगी जी बढ़िया कर रहे हैं, घुसपैठियों को भगा रहे हैं। वो तो जो आने वाले हैं वो तो भागेंगे ही। जो आने वाले हैं वो तो भागेंगे, बाहर के आने वाले हैं। लेकिन 40,000 रुपए को लेकर आखिरकार क्या माहौल यूपी में बन रहा है, यही जानने का प्रयास है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं। ये यार कहाँ से हैं इतने बच्चे? ये बच्चे यहीं के रहने वाले हैं सब यहीं के हैं? हाँ सब यहीं के ये जनसंख्या विस्फोट है। ये जनसंख्या विस्फोट है। आप देख रहे हैं तस्वीर, इतनी बड़ी जनसंख्या बढ़ जाएगी। वो खड़े थे वो रियान भाई, वो देंगे तुम बढ़िया वाला इंटरव्यू। अच्छा कौन रियान वो? तो उनको ही बुला लो ना बच्चों में। चलिए चलिए उनके पास चल लेते हैं। देखिए देखिए ये तस्वीर आप देखिए। ये कहाँ से ये और बुला लिए क्या? ये कहाँ से आ गए? इसी मोहल्ले के हैं। कहाँ के? सब मोहल्ले के हैं? हाँ सब मोहल्ले के हैं। इतने सारे बच्चे सब मोहल्ले के हैं। ये कैसे काम चलेगा? जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, ये रोकना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं, ये तो अल्लाह की दया है ना। अल्लाह की दया है ना, अल्लाह देगा। अल्लाह की देन है। हाँ अल्लाह देगा, खाने को भी अल्लाह देगा। हाँ अच्छा हाँ अल्लाह ही देगा। अच्छा जी। हाँ और बच्चे भी अल्लाह दे रहे हैं। अल्लाह, बच्चे भी अल्लाह दे रहा। महंगाई महंगाई इनके हाथ में है। किनके? इनके नेताओं के। महंगाई नेता हाँ नेताओं के हाथ में है। और बच्चे अल्लाह की देन। अल्लाह की दया है ना। तुम तो रोक के दिखा दो, जो रूह आई है वो तो रंगी, वो जरूर आने के तो बहुत प्रयास होते थे। अरे रोकने के तो बहुत चीजें हैं। भाई साहब ने ये देखा जब बड़े बूढ़े के बच्चे हुए हो रहे हैं, बड़े बूढ़े के हुए हैं, हमने खुद देखा। देखिए चाचा ने सारी कहानी बता दी। इतने सारे बच्चे कहाँ से आए? बिल्कुल आखिरी में आपसे सवाल करेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? बीजेपी के कार्यकर्ता। मेरा नाम रेहान खान है। अच्छा रिहान भाई ये बताइए, अखिलेश यादव जी ने कहा कि इस बार योगी जी को हटाओ, 40,000 रुपए महिलाओं के खाते में पाओ। 40,000 रुपए कुछ नहीं मिलेंगे। 40,000 वाली भैंसें जरूर चोरी होने लगेंगी। जी 40,000 रुपए कुछ नहीं मिलेंगे। 40,000 वाली भैंसें चोरी होनी चालू हो जाएंगी। कब सरकार बदलेगी तब। कौन सी सरकार बदलेगी? अभी तो जो सरकार चल रही है योगी महाराज जी की ठीक ठाक चल रही है। अरे योगी जी में तो सबसे ज्यादा गड़बड़ है। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, दबा के रखा जा रहा है। इधर बुलडोजर भेज देते हैं, पता ही नहीं लगता कब बुलडोजर आ गया। बुलडोजर जो है ना भू माफियाओं पे और जो क्राइम करते हैं उन्हीं पे चलता है, बाकी किसी पे बुलडोजर नहीं चलता। अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार सत्ता में लाओगे तो 40,000 रुपए ऐसे आएंगे खटाखट। अखिलेश जी का यादव वोट तो खुद बीजेपी के साथ है। मुसलमान खाली अखिलेश जी को लड़ाता रहेगा तो मुसलमान उनका गुलाम बन के जीता रहेगा। अखिलेश जी को लड़ाता रहेगा जी यादव वोट तो बीजेपी के साथ है ना। अखिलेश जी तो पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए कोई पीडीए वीडीए नहीं है। योगी महाराज जी की सरकार ठीक ठाक चल रही है। 27 में भी वही आएगी। योगी महाराज जी? जी अखिलेश जी कह रहे हैं महाराज जी जा रहे हैं 27 में। साइकिल आ रही है 27 में? कोई साइकिल वाइकिल नहीं आ रही। अभी बिहार के आपने नतीजे देखे? बिहार भी बोल रहे थे कि बोले बिहार की सरकार जा रही है। तो बिहार में तो वोट चोरी करवा दिया ना। राहुल गांधी कह नहीं रहे बिहार में वोट चोरी हुआ। तो वोट रखाते क्यों नहीं हो जब वोट चोरी हो जाता है तो? जब चुनाव हार जाते हैं तो वोट चोरी का ही इल्जाम बन जाता है। अच्छा जी अखिलेश जी यहाँ भी कह रहे हैं SIR लागू कर दिया। यहाँ पर भी जो समाजवादी और समाजवादी का वोट होगा, कांग्रेस का वोट होगा, उसे कटवा देगी बीजेपी। SIR खाली उत्तर प्रदेश में कोई और भी 12 राज्यों में हो रहा है। SIR तो होता है, पहले से भी होता आया है। मैंने अपना फार्म भर के दिया, मेरा वोट कहाँ कटा? तो आपको लगता है 40,000 वाली जिक्र अखिलेश जी ने कर दिया है, ये इस बार सत्ता में साइकिल को दौड़ा देगा? बोलिए बोलिए।
सत्ता कोई चेंज नहीं होगी, फिर दोबारा भाजपा की सरकार आएगी पूर्ण बहुमत से। और 40,000 का ये जो वादा है ये खोखला है। 40,000 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 40,000 वाली जो ना गाँवों से भैंसें चोरी होनी चालू हो जाएगी। ये भैंसे चोरी वाला क्या सिस्टम है ये बताओ ना? ये जब से योगी जी की सरकार आई है, केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार आई है, जब से चोरी चकारी पे देखते हो आप, चोरी होती है, लंगड़ा होकर चलता है, इनकाउंटर हो जाता है। अरे वो कह रहे योगी जी को बुलडोजर तो पता नहीं कहाँ चलना है, बुलडोजर का स्टीयरिंग तो साइकिल आएगी, अखिलेश जी घुमाएंगे। साइकिल वाइकिल कोई नहीं आएगी, केवल भाजपा की सरकार आएगी। योगी जी कह रहे घुसपैठिए भगाओ, अखिलेश जी कह रहे 40,000 पाओ। फिर मैं आपकी बात का वही जवाब दूंगा, 40,000 नहीं मिलेंगे। 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख वाली भैंसें चोरी होनी चालू हो जाएंगी रात में। अच्छा जी, योगी जी पे क्या कहेंगे? योगी जी कह रहे घुसपैठिए हटाएं इस बार, कोई घुसपैठिए रोहिंग्या बांग्लादेशी यूपी में नहीं रहने देंगे। वो तो सही बात है। सही बात कहाँ है? कह रहे हैं विपक्ष वाले कह रहे हैं सब योगी जी को हिंदू मुसलमान ही याद आता है बस। ये सब बेकार की अब्बा है, ठीक ठाक सरकार चल रही है, सबका साथ सबका विकास। 40,000 नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, पक्की बात है? पक्की बात है। देख लो, देख क्या लिया, मौका है। आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ, कोई इसमें डरने की बात कोई है? अच्छा जी। चलिए 40,000 रुपए को लेकर आखिरकार जनता की क्या राय है? 40,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो देखना होगा। लेकिन अखिलेश यादव जी के इस बयान ने उत्तर प्रदेश का सियासी पारा जरूर गरमा दिया है। और 40,000 रुपए को लेकर आखिरकार अखिलेश यादव जी की सरकार सत्ता में आएगी या नहीं आएगी ये तो 27 के चुनाव में देखना होगा। लेकिन संभल सबसे चर्चित जो जिला है उसमें आखिरकार इस 40,000 रुपए वाले बयान पर आम लोगों की क्या राय है, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, उत्तर प्रदेश।